जय श्री श्याम। हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सब लोग गणपति उत्सव, गणपति महोत्सव बड़े धूमधाम से अपने घरों में मना रहे हैं। गणेश जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। खाटू श्याम मंदिर में भी आप जाते हैं तो प्रवेश द्वार में गणेश जी विराजमान है। वो खाटू श्याम बाबा को दर्शन करने जब आप जाएंगे तो द्वार में ही गणेश जी हैं। उनके दर्शन सर्वप्रथम कीजिए, क्योंकि गणेश जी को ऐसा वरदान है कि सबसे प्रथम ईश्वर उनको माना गया है पूजा पाठ में। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ओम गणपतये नमः। गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे सब पर। सब लोग स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। अब जो वीडियो का शीर्षक है कि मनोकामना चूहे के द्वारा ही पूरी होती है, गणेश जी को की गई। गणेश जी से आप मनोकामना कोई करते हैं तो चूहे के द्वारा कीजिए। जब आप लोग मूर्ति लेकर आइए तो उसमें देख लीजिए चूहा है कि नहीं है, और नहीं है तो एक चूहे की मूर्ति या चूहे का टॉय आप ला कर रखिए मूर्ति के पास। वैसे तो सभी की मूर्तियों में चूहा रहता ही है, सभी जो गणेश जी की मूर्तियाँ बनती हैं। तो चूहा, इस रहस्य को मैंने गणेश पुराण, मृदंग पुराण सब में खोजा कि चूहे का क्या महत्व है और चूहा ही मनोकामना पूर्ण करने में क्यों मदद करता है। चूहे और गणेश जी के बीच में एक संधि है। उस संधि के कारण गणेश जी मनोकामना जो है वो चूहे के द्वारा ही सुनते हैं। कभी आप सिद्धिविनायक या किसी गणेश जी के एक मंदिर में जाइए, बड़े मंदिर में, या किसी जहाँ पर चूहा भी रखा हुआ है, जैसे नंदी रखा रहता है, तो आप देखिएगा लोग चूहे के कान में अपनी मनोकामना कह रहे हैं, मन की बात। तो गणेश जी से जो प्रार्थना करनी है वो चूहे के द्वारा कीजिए। वो एक संधि है, एक ट्रीटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच, गणेश जी और चूहा के बीच। तो इस क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। पहले तो ये समझ लीजिए गंधर्व कौन होते हैं। इस कहानी को सुनने पहले, गंधर्व जो हैं वो देवता हैं। कुछ पौराणिक ग्रंथ उनको देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी भी मानते हैं। तो वो मूलतः वो देवता हैं और संगीत, नृत्य, ये सब के कार्यों में लगे रहते हैं, मनोरंजन के। उनमें देवताओं की बराबरी शक्ति होती है। पुष्पदंत नाम के गंधर्वों के राजा हैं, और गंधर्व कभी भी पृथ्वी पर भी आ सकते हैं और स्वर्ग में तो रहते ही रहते हैं। तो इस कहानी में भी एक गंधर्व है, कौच नाम का। कौच नाम का गंधर्व एक बार इंद्र की सभा में स्वर्ग में बैठा हुआ था और साथ में हंसी ठिठोली और मजाक सब कर रहा था। और भी जो दरबार में थे इंद्र के, उन सबको उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, समस्या हो रही थी। हंसी मजाक कर रहा है, व्यंग सुना रहा है। और लेकिन कौच नाम का जो गंधर्व था उसका काम ही था मनोरंजन करना, इसलिए उसे कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि इसकी तो आदत ही है। मतलब एक टाइप का विदूषक या कॉमेडी करने वाला, बहुत से होते हैं ना कॉमेडी एक्टर्स, तो वो कॉमेडी करने वाला है, पर उसमें शक्तियाँ देवताओं की थी। गंधर्व था वो कौच। अब ये सब करते करते उसका जो पाँव था वो वामदेव के ऊपर पड़ गया, ऋषि वाम। अब वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तू जो उछल रहा है, उछल के कूद के नृत्य कर रहा है, अब तो चूहा बन जा, चूहे की तरह उछलेगा तू और घूमेगा। अब वामदेव का श्राप था, वो चूहा बन गए कौच, गंधर्व कौच। क्रोधित थे
क्या करें, इंद्र ने भी उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो पहले से ही दरबार की गरिमा को गिरा रहा था। तो वो चूहा, इंद्र ने भी मदद नहीं की, वो चूहा बनकर पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहाँ उन्होंने खूब उत्पात मचाया, सारे कपड़े कुतर डाले, सब अन्न वन्न सब खा डाला, सारे मिट्टी के पात्र तोड़ दिए। पराशर मुनि समझ गए कि ये आम चूहा नहीं है, ये तो गंधर्व कौंच है, जो श्राप लगने के बाद उत्पात मचाने सबसे पहले मेरे आश्रम में आ गए। पराशर ऋषि ने सोचा। अब उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना की, अर्चना की। गणेश जी ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ इसको। तो गणेश जी ने एक तरह का जाल या पास फेंका। गणेश जी ने जो पास और जाल फेंका तो कौंच पाताल में छुप गया जाकर, गंधर्व कौंच। तो वो पास जो है वो पाताल पहुंच गया और उसको पकड़ लिया उस जाल ने और पास ने। अब वो लेकर उसको गणेश जी के पास आया। गणेश जी ने कहा अच्छा गुरु कौंच, अब तुम मेरे पास ही बंद रहो। अब चूंकि वो गणेश भगवान थे, गणेश जी थे, कौंच सब जानता था, कोमल हृदय के हैं, शरीर भारी भरकम है लेकिन हृदय बहुत कोमल है। उसने पूजा अर्चना स्तुति पाठ गणेश जी का प्रारंभ कर दिया। गंधर्व था, उसने किया इससे गणेश जी मुझे मुक्त कर देंगे। तो गणेश जी तो प्रसन्न हो गए कि अब ये तो लगता है कि अब ये सुधर जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे तुमको कुछ मांगना है। अब वो गंधर्व थोड़ा सा नटखट, उसने कहा आप मुझे क्या दोगे, पहले तो आप मुक्त करो फिर मैं बताऊं। उन्होंने पास से मुक्त किया, फिर कहता आप मुझे क्या दोगे, मैं आपको दूंगा, आप मुझसे मांग लो। गणेश जी जान गए इससे तर्क करना, वैसे तो मैं बुद्धि का देवता हूं पर इससे तर्क करना उचित नहीं होगा। अब उसने कहा मैं आपको उठाना चाहता हूं और उठा के चलना चाहता हूं। तो गणेश जी ने कहा तुम चूहा हो, तुम मेरा भारी भरकम शरीर कैसे उठाओगे। उसने कहा नहीं यही वरदान दे दीजिए। और अब तो फिर गणेश जी ने अपना शरीर ऐसा हल्का कर लिया कि वो उस चूहे के ऊपर वो बैठ गए और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को भारी करने लगे। अब वो कौंच दबने लग गया, फिर से रोने गिड़गिड़ाने लगा कि अरे मैं तो दबा जा रहा हूँ, मैं हार गया, अब आप से मैं हार गया, मैंने आपसे मांगा तो आपने पूरा किया, अब आप मुझसे मांग लीजिए। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, अब तुम मेरी सवारी बनकर रहोगे, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ जाओगे और तुम मेरे दूत की तरह, मैं तुम्हारे द्वारा हर संदेश प्राप्त करूँगा। तो इस प्रकार का साझेदारी, और आप जानते ही हैं एक सारथी की भूमिका बहुत अहम होती है, एक सवारी की भूमिका। तो चूहा गणेश जी का सारथी और साथ में सवारी है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के श्री कृष्ण बने थे सारथी। तो गणेश जी से आपको अगर मनोकामना अपनी पूर्ण करानी है तो आपको चूहे के कान में कहना होगा, ये गुप्त रहस्य है। और जो मैंने ये कहानी सुनाई कौंच गंधर्व की, इससे ये पता चला आप लोगों को कि चूहा क्यों सवारी, कैसे सवारी बना। अब कुछ पाठ भी मिलते हैं इस कौंच गंधर्व की कहानी से कि हमको किसी को
किसी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, किसी कमज़ोर को चूहे के रूप में भी हो, वो छोटा सा हो। देखिए गणेश जी ने उस पर कृपा की कि नहीं कृपा की चूहे पर, तो ऐसे ही आपको भी छोटे और दुर्बल कोई दिखे मेरे जैसे तो उस पर कृपा बनाए रखनी चाहिए। मुझ जैसे निर्बल, कमज़ोर या दुर्बल कोई दिखे तो उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और ईश्वर की जो माया है उसको भी देखिए, इतने भारी भरकम गणेश जी को चूहा अपनी पीठ पर रख कर चलता है। मतलब ईश्वर किसी को भी कभी भी शक्तिशाली कर सकते हैं। तो ईश्वर की माया पर विश्वास रखिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस प्रकार अब आपको अपनी मनोकामना इस गणेश महोत्सव के दौरान या उसके बाद में गणेश जी को पहुंचानी हो तो चूहे के कान में कहकर पूरी कीजिए। ये छोटा सा वीडियो। जय श्री श्याम।